ऐसा नहीं है कि भाई तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ये बिल्कुल गलत नहीं है। मैं हूँ तब तक हूँ और हमेशा रहूँ। यारो मेरी बात सुनो, ऐसा कोई इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। हमें वन वुमेन मैन होना है, सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है। राइट, एक मैं एक तू, बस यही है जिंदगी। सो दैट्स हाउ इट इज। अब आप बड़े खुश हो गए होंगे कि सर देखो, तिरुकुरल भी छुपे हुए प्यार की बात कर रहे हैं और हमें भी आज की डेट में बैचलर लाइफ में छुपा हुआ प्यार करने का बड़ा मन करता है। ऐसा कुछ नहीं है। Hey guys, I hope you are fantastic at your place. This is another video in line for the series we are discussing the scholars, especially asked by the UPSC. स्कॉलर्स दोबारा शायद उनके जो स्टेटमेंट्स हैं जो अभी पूछे गए हैं पुराने वाले ईयर्स में, वो तो रिपीट नहीं होंगे, लेकिन इनके फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, देन इनके कनेक्शंस जो दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं या बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं लाइक एरिस्टोटल, प्लेटो, गांधी जी, इमैनुअल कैंट, सॉक्रेट्स, इसमें बड़े काम आते हैं। एग्जामिनर भी कभी कभी बोर हो जाता है कि यार हर बार एरिस्टोटल, सॉक्रेट्स, प्लेटो, इसके अलावा भी कुछ है। एंड स्पेशली व्हेन यूपीएससी ने कुछ स्कॉलर्स का नाम दिया है, जैसे पॉटर स्टीवर्ट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो उनसे कनेक्शन बनाते हुए जैनिज्म, बुद्धिज्म या एरिस्टोटल में क्यों नहीं घूमते हैं हम लोग, कुछ नया मिले जिससे नंबर भी आए। और ये छोटे छोटे जो माइक्रो लेवल के जो चेंजेस हैं जो बहुत डिज़ायरेबल हैं और एक कोर्स से निकलते हैं, स्पेशली इन ओपन एंडेड पेपर लाइक जीएस पेपर 4 एथिक्स का, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी एक हेल्प है जो बेसिकली अभी 28 मई को एग्ज़ाम है और उसके बाद आपको एक फीवर आएगा कि एथिक्स में क्या करें, लिखना लिखना और लिखना, ऐसे का पेपर, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि मैं ऑब्जेक्टिवली साइंटिफिक तरीके से एक कोर डेवलप करवा पाऊँ आपको, तो ये बहुत अच्छा होगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्लासेस होंगी वो तो एक एट लेंथ होती हैं, बट ये जो वीडियो है, छोटे वीडियो जैसे आधा घंटे का या 45 मिनट्स का, ये आप देख भी लेते हैं, थोड़ा आइडिया भी लग जाता है और मेरी मुलाकात भी आपसे एक रेंडवूज भी हो जाती है इस वीडियो के मीडियम से। सो एनीवे, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के जो स्कॉलर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनका नाम है तिरुकुरल। ये नाम बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के लोगों को नहीं पता है। बेसिकली तिरुकुरल जो है एक तमिल क्लासिकल टेक्स्ट है जो वेलावूर या थिरुवल्लूर ने लिखा हुआ है। मैं इनका नाम लिख देता हूं जिससे कि आपको याद भी रहेगा। दिस इज तमिल क्लासिकल टेक्स्ट विच हैज बीन रिटन बाय वेलावूर और थिरुवल्लूर। ये 2000 साल पुराना 2000 ईयर ओल्ड टेक्स्ट है जो हमें संगम इरा के क्लोज ले जाता है, मींस 400 BC। नाउ बिफोर आई डाइव इनटू इट, what question UPSC has asked and what are the recent development, ये मैं बताना चाहूँगा जिससे कि आपके मन में इंक्विजिटिवनेस और क्यूरियोसिटी आ जाए। आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो 26 है और अभी से 4 दिन पहले 22 को PM मोदी ने 3 डे विजिट पर जाते हुए, उसमें से एक कंट्री थी पैपुआ न्यू गियाना, वहाँ के PM जेम्स मैरावे के साथ में एक बुक इनॉग्रेट की है जो बेसिकली ट्रांसलेशन कहें या फिर एक लैंग्वेज वर्जन कहें वहाँ की, उस नेशन की, उसमें ये लॉन्च हुई है। और उसने The iconic work provides valuable insights across different subjects. आपने बहुत बड़ी सेवा की है। ये मैंने मेरे मातृभाषा गुजराती में भी इसका अनुवाद करवाया था, क्योंकि मैं इसको बहुत ही अनेक प्रकार से जीवन के हर पल, कदम कदम पर उपयोगी है। इसके अंदर है एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस उसका उपयोगी है। और उस नेशन की जो लैंग्वेज है वो है टॉक
पिसिन, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस में भी आ सकता है, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स 40 से ज्यादा वर्जन इस बुक के अलग अलग लैंग्वेजेस में देखने को मिलते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लियो टॉल्स्टॉय ने गांधी जी को कभी इसका एक वर्जन दिया था इंग्लिश का और बोला था कि कभी टाइम मिले तो इसे पढ़ना। गांधी जी जब जेल में थे तो इन्होंने थिरुकुरल जो टेक्स्ट थे वो पढ़े और ये बाहर आकर कहा कि मैं नॉन वायलेंस के आइडिया के ऊपर तो काम कर ही रहा था, लेकिन थिरुकुरल को पढ़ने के बाद जो मुझे इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन मिला है कि मैं कितना सही हूँ और कितना अच्छा मुझे रिजल्ट जल्दी इससे मिल सकता है, जो नॉन वायलेंस का आइडिया है, इट इज बीइंग टोल्ड बाय थिरुकुरल टू मी, मीन्स गांधी जी वाज सेइंग दिस। सो गांधी जी को इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन थिरुकुरल से मिलती है तो आपको भी मिलनी चाहिए। जो डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट है, कहीं पर भी आता है एग्जाम में तो थिरुकुरल का नाम आप लिखें, नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे, कुछ नया कंटेंट भी होगा। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके मन में इनके लिए थोड़ा सा एक रिलेवेंसी लेकर आएगा, 2016 के अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्टिव दिया कि 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक का जो सिलेबस है उसमें तिरुकुरल के जो लर्निंग्स हैं वो शामिल होनी चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा क्लासिकल मोरल वैल्यूफुल टेक्स्ट नहीं हो सकता किसी भी बच्चे के कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए। दिस वॉज टोल्ड बाय हाई कोर्ट। नाउ व्हाट्स मोर दैट आर प्रेसिडेंट, Vice President, many cabinet ministers, including P. Chidambaram, मेनका गांधी जी जो मिनिस्टर हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, उन्होंने इस तक को मेंशन किया। जलीकट्टू, बुल टेमिंग, जो एनिमल क्रूएलिटी का इशू था उसको रोकने के लिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मिनिस्टर मेनका गांधी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि तिरुकुरल के अंदर नॉन किलिंग, नॉन वायलेंस इज दी फॉरमोस्ट आइडिया, जो ये कहता है कि यदि नॉन वायलेंस कोई फॉलो ना करे और कोई ट्रूथफुलनेस के आइडिया को फॉलो करता है तो भी वो अच्छा इंसान नहीं है। इट मीन्स नॉन वायलेंस इज द फॉरमोस्ट इन द लिस्ट ऑफ वर्च्यू, मीन्स अबव ट्रूथफुलनेस। You can understand the importance of Tirukural. You can understand the importance of Tirukural in terms of the fact that the statue of Velluvur is available in more than 20 countries, जिसमें prominent सिंगापुर, ताइवान, लंदन, देर आर मैनी अदर। साउथ इंडिया में क्योंकि ये वहाँ से बिलोंग करते हैं तो चेन्नई के अंदर एट डिफरेंट प्लेसेस इंक्लूडिंग मरीना बीच, जो एशिया का बहुत बड़ा बीच है, वहाँ पर ये अवेलेबल है। कन्याकुमारी आप जाएंगे तो सबसे बड़ी स्टैच्यू 41 मीटर हाइट की स्टैच्यू वहाँ पर लगी हुई है। What's more to say, 40 languages, more than 20 countries, the statue is available. High Court is talking about, Prime Minister Modi ji is talking about, ministers are mentioning the test, but UPSC aspirant is not knowing about Tirukural. अरे है कोई कुछ पता नहीं क्या, यहाँ तो बस कुछ डिस्को नाइट हो, बस वही काफ़ी है, क्योंकि पूरे दिन पढ़ने के बाद में सर में दर्द होता है। नहीं, वैल्यूज़ बनानी है, आंसर लेके आने हैं तो थोड़ा सा साइंटिफिक तो होना पड़ेगा, थोड़ा सेल्फिश भी होना पड़ेगा कि भाई इनकी ज़रूरत हमें अच्छे मार्क्स लाने में पड़नी है, तो कुछ इनके बारे में सीखना हमें ज़रूरी है। राइट नाउ यदि हम लोग आगे चलें, मैं इसको और थोड़ा सा मिनिएचर वर्जन में लेके आ जाता हूँ जिससे कि आप लोगों को ये दिखता रहे। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एग्जाम स्टफ, जो आंसर लिखने के लिए हमारा स्टफ है वो क्या हो सकता है। तो यहाँ की शुरुआत
मैं बेसिकली करता हूँ थिरुकुरल वर्ड से। ये वर्ड थिरु प्लस कुरल से बना हुआ है। थिरु मतलब ब्यूटीफुल तमिल में, मीन्स ऑस्पिशियस, डिजायरेबल। एंड ये जो कुरल वर्ड है इसका मतलब है बेसिकली कपलेट्स। कपलेट्स मतलब 2 लाइन की जो पोइम होती है उसको कपलेट बोलते हैं। एक पोइट्री के फॉर्मेट में ये क्लासिकल तमिल टेक्स्ट इज फाउंड। एंड टोटल इस टेक्स्ट के अंदर में 1330 कपलेट्स हैं जो 133 चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं। एंड ये जो 133 चैप्टर्स हैं ये फर्दर कैटेगराइज्ड हो जाते हैं 3 ब्रॉड कैटेगरी में, जो तमिल वर्ड में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आराम, पोरुल एंड इनबाम। राइट नाउ इनका जो एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन है, इट इज क्लोज टू 19%, इट इज क्लोज टू 28%, राइट, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स are found in it. Now if I talk about the Aram word, आराम वर्ड का मतलब यहाँ पे बेसिकली इथिकल, कोड ऑफ कंडक्ट से है। वो सारी बातें जो अच्छे कैरेक्टर को बनाने के लिए काम आती हैं, वैसी सारी बातें जो भागवत गीता में कही हुई हैं, वो बातें जो फिलॉसफी ऑफ योगा बताती हैं, वो इसमें दी हुई है। जो बेसिकली एक साइकोलॉजिकल प्रेमाइज को अच्छा करने के लिए काम आता है। वहीं पर जो पोरुल है वो एक मटेरियल इंटरेस्ट को बताता है। पॉलिटिकल गवर्नेंस कैसी हो, जब इस पॉलिटिकल गवर्नेंस को हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि दैट हाउ इट कम क्लोज टू अर्थशास्त्र, कौटिल्य, राइट, इनके कॉन्सेप्ट के बहुत क्लोज आ जाता है। एंड जो मटेरियल इंटरेस्ट है, मटेरियल एंड सोशल इंटरेस्ट, ये बेसिकली बताता है कि कैसे घर का खर्चा चलेगा, कैसे जो वहाँ का सिस्टम है वो किस तरीके से एक इकोनॉमी को चला पाएगा। ये बात बहुत मेंशन करने वाली है यहाँ पर कि थिरुकुरल ने डेमोक्रेसी को एडवोकेट नहीं किया, ना उसको सपोर्ट किया है। रैदर इट बिलीव्स इन बेनेवोलेंट किंगडमशिप, जो अच्छा एक मोनार्कियल सिस्टम होता है उसकी इन्होंने बात की है। लेकिन वहाँ पर भी हमें एक गवर्नेंस की ज़रूरत होती ही है। मुग़ल एम्पायर में भी जो आज की डेट तक हम पढ़ते हुए आते हैं, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारी चीज़ें मुग़ल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन की ही हैं, तो मुग़ल एम्पायर तो एक मोनार्कियल सिस्टम ही था, वो कोई डेमोक्रेसी तो नहीं था। तो डेमोक्रेसी ना भी हो, मोनार्कियल सिस्टम हो, तो वहाँ पर भी गवर्नेंस की ज़रूरत होती है। इवन मिलिट्री एंड स्पाई जो सिस्टम है उसकी भी बात पोरुल ने की है। वी विल टॉक अबाउट इट शॉर्टली। देन इनबाम, इनबाम इज बेसिकली कामा। ये जो वर्ड है वो कामा सूत्रा से आया है, एंड यू आर वेरी करेक्टली अंडरस्टैंडिंग इट। इट इज अबाउट द पर्सनल, सोशल, मैरिड लाइफ, सेक्स यूनियन, एंड व्हाट्स मोर टू से, इसमें एक छोटा सा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इनकी जो कपलेट्स हैं
जिसके अंदर में लव एंड रोमांस की काफ़ी बातें हुई हैं। मतलब ये नहीं है कि रासलीला पूरी की पूरी इन्होंने रचा दी, भगवान कृष्ण और उनकी गोपियां जैसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया, उतना भी नहीं है। बट आई विल टेल यू कि इनकी जो कपलेट्स हैं उसमें नंबर 109 से लेकर 115 तक कंसील्ड लव के बारे में बात हुई है, एंड 116 से लेकर 133 तक वेडिड लव की बात हुई है। अब आप बड़े खुश हो गए होंगे कि सर देखो, तिरुकुरल भी छुपे हुए प्यार की बात कर रहे हैं, और हमें भी आज की डेट में बैचलर लाइफ में छुपा हुआ प्यार करने का बड़ा मन करता है। ऐसा कुछ नहीं है। कंसील्ड लव से मतलब यहाँ पर यह है कि अपने अंदर के इंसान को प्यार करना है, और जिस चीज़ों को आप प्यार करते हो वो दूसरों को इतना जल्दी मत बताओ। जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसे आपको दिन रात प्यार करना है, संवारना है, जिससे इसे आप जल्दी से जल्दी पा पाओ एक लक्ष्य के रूप में। और जैसे आप डायमंड को छुपा के रखते हो चार लोगों से, ये चोरी ना हो जाए, ऐसे ही उस प्यार को भी छुपा के रखना है। ऐसे ही वेडिड लव है। वेडिड लव के अंदर में हालांकि इन्होंने बात बड़ी सैटारिकल तरीके से की है, लेकिन आइडिया जो निकलता है वो ये है कि अपने प्यार की हिफाजत उसी तरीके से करो जैसे कोई बिल्कुल चारों तरफ से अपने हीरे जवाहरात को संभाल के रखता है। मतलब प्रोटेक्ट यदि अपने लव को करना है तो छुपा के नहीं, कॉन्सेप्ट जैसे फिडिलिटी होता है, फेथफुलनेस होता है, इस वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करके करो। आज जब हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड एडल्ट्री की बात कर रहे हैं, सेक्शन 499 की बात कर रहे हैं, वहाँ पर इसका मेंशन करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तिरुकुरल ने भी फिडिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट की बात की है, फेथफुलनेस जैसे कॉन्सेप्ट की बात की है। ऐसा नहीं है कि भाई तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, ये बिल्कुल गलत नहीं है। मैं हूँ तब तक हूँ और हमेशा रहूँगा, सही बात है, लेकिन तुम्हें भी अपने साथ में रहूँगा, हम दोनों साथ में रहेंगे। तो दिस इज समथिंग विच इज important and has been supported by Tirukural. Now, apart from this, if we talk about the inside things of Tirukural, then we can further discuss about it. ये आपके सामने हमने बस इतना छोटा सा डिस्कस किया है। जो भी मैं डिस्कस करता हूँ उसे थोड़ा सा मिनिएचर वर्जन दे देता हूँ। Now, when we talk about the importance from exam perspective, number one thing that he has talked about something called as doctrine of non-violence, non-killing. मैंने जैसा कि बताया आपको, गांधी जी को इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन देने वाला टेक्स्ट तिरुकुरल ही था, और इसका साथ साथ में कनेक्शन जो है वो निकलता है बुल टैमिंग जैसे जलीकट्टू वर्ड मैंने यहाँ पर जो तमिल में यूज़ होता है, इसके बारे में भी आपको बताया था, और खुल के आप लिख सकते हैं यदि आपको सपोर्ट करना हो। इवन दिस कैन बी supportive for Article 47 of Indian Constitution, wherein useful animal should not be killed, like cow, बहुत important है, ox, बैल एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा important है, right? Then Article 48 means जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को ऊपर लेके जाता है, राइट, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन साथ में ये भी कहते हैं कि वेजिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट आप फॉलो करो। मीन्स एक डिस्टेंट जो एनिमल है जैसे फिश है, खाया जा सकता है क्योंकि बहुत एम्पली अवेलेबल है, राइट, लेकिन ये नहीं है कि किसी को आपको मारना है। मेरे को एक हिंदी का सॉन्ग याद आ जाता है, यारो मेरी बात सुनो, ऐसा कोई इंसान सुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो।
भाई चलते हैं तो छोटे छोटे माइक्रो लेवल के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो हमसे मर जाते हैं। दही है वो भी एक तरीके के बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेन्स है जो हम लोग खा लेते हैं। बट इट डजेंट मीन दैट जैनिज्म तक जाना है हमें बिल्कुल एक्सट्रीम होके कि बिल्कुल शाम के बाद में खाना नहीं खाना है, वैसा नहीं है। इट्स अ प्रैक्टिकल थॉट एंड इट हैज़ टू बी बिलीव्ड इन अ काइंड ऑफ मिडिल पाथवे। तो ये जैनिज्म से बहुत ज़्यादा क्लोज ना होके बुद्धिज्म से काफ़ी क्लोज आ जाती है, राइट। नॉन वायलेंस का और नॉन किलिंग का मतलब ये नहीं है कि हमें जैनिज्म की तरह इसको प्रैक्टिस करना है। देन इसके अलावा जब हम बात करते हैं बेसिकली पर्सनल लाइफ की, सेक्स यूनियन की, देन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है यदि हम अपने प्रोविजंस को देखें। जैसे आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 44 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट। तो फिडिलिटी के बारे में बात हुई है। इवन तिरुकुरल ने ये बोला है कि हमें वन वुमेन मैन होना है। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, राइट। एक मैं एक तू, बस यही है ज़िंदगी। सो दैट्स हाउ इट इज़। और बहुत बड़ी कहानी नहीं है, बस तेरी मेरी कहानी है, ये आपको दिमाग में रखना है। देन इसके अलावा तिरुकुरल के अंदर जो एक कपलेट है, कपलेट नंबर 610 एंड 167, इसमें विष्णु जी एंड लक्ष्मी जी की बात हुई है। नाउ व्हेन विष्णु जी एंड लक्ष्मी जी की बात हुई है, इसका मतलब ये है कि ये हिंदू माइथोलॉजी से कनेक्ट होता है। ज़रूरी ये नहीं है कि हम एक रिलीजियस टेक्स्ट बनाने जा रहे हैं। आई हैव टू से कि ये जो तिरुकुरल टेक्स्ट है, मैं इसको बिल्कुल बोल्ड लेटर में क्लेम करके लिख देता हूँ कि ये टेक्स्ट यूनिवर्सल है, सेक्युलर है पूरे तरीके से। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे केवल और केवल इतना है कि हिंदू माइथोलॉजी से जब कोई चीज़ कनेक्ट हो रही है तो हर धर्म में कुछ ऐसी प्रैक्टिकल साइंटिफिक बातें होती हैं जो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे राम राज्य, यहाँ पे राम और राज्य इम्पॉर्टेंट नहीं है। राम राज्य मतलब एक बेनिवोलेंट एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें सभी के लिए वेलफेयर की बात है। अभी हम लोग यदि डीपीएसपी की बात करें, राइट, जो बेसिकली एक सोशल एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस की फलक्रम को रखता है, तो ये कनेक्ट होता है थिरुकुरल के पोरुल बेसिकली वर्जन से। पोरुल जो कैटेगरी है उसमें पॉलिटिकल गवर्नेंस की बात हुई है। हिंदू माइथोलॉजी जो विष्णु पुराण है और जो लक्ष्मी जी की बात है, लक्ष्मी मटेरियल इंटरेस्ट को इंटैक्ट रखती है कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, राइट। ऐसे ही विष्णु जी जब बात करते हैं तो बात करते हैं कि कैसे उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाएगा और किस तरीके से क्वालिटेटिव लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं, क्वालिटेटिव फूड को खा सकते हैं। आपने सुना होगा कि 4 धाम होते हैं, 4 धाम की क्या इंपॉर्टेंस है। कभी आपने जानने की कोशिश की है कि भगवान जी खाना कहाँ खाते हैं? भगवान जी खाना पुरी में खाते हैं। आप जाओगे कभी पुरी धाम पे दर्शन करने के लिए, देन यू विल फाइंड कि वहाँ पे कितना सारा खाना बनता है। इन 4 धाम में भगवान जी सोते कहाँ पे हैं और ध्यान कहाँ पे लगाते हैं? गुजरात जो है जहाँ सनसेट लास्ट में हो जाता है वहाँ पे आराम करते हैं, राइट। यदि आप नॉर्थ मोस्ट में जाओगे कहीं पर भी, अमरनाथ वगैरह, वहाँ पे ध्यान लगाने के लिए बात होती है। सो इस तरीके से ये साइंस है थोड़ी। इट्स नॉट दैट कि पूरा का पूरा डेकोरेशन ही और आर्टिफिशियलिटी है। देयर इज अ साइंस इन एवरीथिंग एंड आई एम नॉट प्रेजिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन। देयर इज
something good in every religion, and there has to be some improvisation and improvement in every religion. Every. Anyway, coming back. When I say that Gita, जो भागवत गीता है, कृष्ण की जो लर्निंग्स हैं, जो गिविंग्स हैं, जो टीचिंग्स हैं, जो स्पेशली अर्जुन को उन्होंने दी, वो बहुत ज़्यादा एक मिडिल पाथ को और एक ब्यूरोक्रेट को जो केवल वर्क इज वर्शिप का ध्यान रखने के लिए बनाने वाली हैं, वो थिरुकुरल से भी निकलता है। अब नंबर आता है उस स्टेटमेंट का जो यूपीएससी ने एक क्वेश्चन के रूप में आप लोगों को दिया। मैं उसको यहाँ पे लिखना चाहूँगा जिससे कि आप लोग अपना दिमाग पूरा का पूरा लगा पाएं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉल्सहुड can replace truthfulness if it results in unblemished common good। इसका मतलब यदि हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इसका मतलब बेसिकली यही है कि झूठ जो है वो सच को रिप्लेस कर सकता है यदि वो सारे लोगों के भले में है। बात भी सही है कि एक ब्लाइंड फोल्डेडली झूठ बोलना सही नहीं है। एक हार्ट पेशेंट मदर है और आपने उसको सीधा जाके यदि एक डॉक्टर की तरह, एक रिलेटिव की तरह बता दिया कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है या वो ख़त्म हो गया है, तो ये तो एक अनदर डैमेज है, उसका तो दिल कमज़ोर है, वो भी ख़त्म हो जाएंगी, नहीं बता सकते हैं। देन हमारी जो इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं, चाहे आईबी हो, सीबीआई हो, सीआईडी हो, सिविल ड्रेस में कोवर्ट ऑपरेशन करने पड़ते हैं, राइट। सो फॉल्सहुडनेस आर्टिफिशियलिटी भी हो सकती है। फॉल्सहुडनेस इस तरीके से भी हो सकता है कि आपने सच के ऊपर पर्दा डाला हुआ है या आपने सच बाद में बताया। कुल मिला के एक मैनेजमेंट है, आग का दरिया है और डूब के जाना है। जब हम लोग मिडिल पाथ की बात करते हैं बुद्धा के अंदर, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक रास्ता है, यहाँ पे ट्रुथ है और यहाँ पे फॉल्स है। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच बोलता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता लेकिन मैं सच भी नहीं बोलता और मैं यहाँ पे रहता हूँ बीच में, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव टू कीप इन माइंड दैट एक डिप्लोमेट जो होता है कितने स्मार्ट तरीके से मैन्यूवर करना पड़ता है, राइट। कूटनीति बचपन से लेके हमें आज तक सिखाया गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब जब यूपीएससी की बात आती है तब हमें डिप्लोमेट बनना है। तो डिप्लोमेसी एंड ऑनेस्टी में फ़र्क क्या होता है? यही फ़र्क है कि सच को कब बताना है, कैसे बताना है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन सच को नहीं बताना जब हमारी सीक्रेसी डाइल्यूट हो रही है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा कि हर किसी को सब कुछ नहीं बता सकते। हमारे डॉक्यूमेंट भी 4 तरीके से ब्रॉड कैटेगराइजेशन में आते हैं। टॉप सीक्रेट तो बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता। जो डिफेंस की फाइल होती है कैसे बता दे किसी को? मिसाइल्स का फॉर्मूला हमें पता है, कैसे बता दे पड़ोसी मुल्क को? पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही जब भागवत गीता के अंदर में जो अर्जुन ने बात सुनी कृष्ण से, तो कृष्ण ने उनको ये बोला दैट अनरियल has no existence and real never cease to exist। एंड यही बात थिरुकुरल में भी बोली गई है, जो आपको इस वाले आंसर में लिखना भी है, राइट। कूटनीति, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अनरियल जो है वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एंड रियल नेवर सीज टू एग्जिस्ट।
एक स्मार्ट तरीका है, राइट? इशारे में बात समझानी पड़ती है। कभी कभी कहते हैं कि व्हेन स्पीच इज सिल्वर साइलेंस इज गोल्ड। विद्योत्मा की कहानी आपको पता ही होगी कि किस तरीके से उसने इशारे से सामने वाले को कुछ बताया और उसको इंटरप्रिटेशन कुछ और हुआ। ऐसे तो कम्युनिकेशन की अपने आप में एक साइंस है, हार्मेन्यूटिक्स है, साइबरनेटिक्स है। सो ऑनेस्टी एंड डिप्लोमेसी अपने अपने प्लेस पर ठीक है, बट आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट ब्लाइंड फोल्डेडली फॉलो करना बिल्कुल सही नहीं है। और यही एक क्वेश्चन था थिरुकुरल के बारे में भी यूपीएससी ने पूछा, लेकिन हमें उस वक्त कुछ पता नहीं था। लेकिन अब आगे जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके आंसर्स ऑर्डर में इसकी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस हम ज़रूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ दिस अपार्ट, if we have to talk about the other things that have been given by Thirukural, then another content is related to Porul, जो पॉलिटिकल गवर्नेंस की बात करती है। इसके अंदर में बेसिकली राम राज्य का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, जो मैंने अभी कनेक्ट किया था डीपीएसपी के साथ में। 1985 के बाद में राजीव गांधी जी ने ये कार्ड ओपन किया था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, महात्मा गांधी जी का भी सपना राम राज्य का, जिससे कि उन्हें वोट मिल पाए। और गलत भी कुछ नहीं है, बट यहाँ पर मेरा इंटेंशन ये है कि थिरुकुरल ने डेमोक्रेसी की बात नहीं की है, रेदर एक बेनेवोलेंट किंगडमशिप की बात की है। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी इज अ नेसेसरी इविल, जिसके अंदर में डायनेस्टिक पॉलिटी इसे किंगडमशिप मोनार्कियल सिस्टम बना देता है। हॉर्स ट्रेडिंग होती है। आज की डेट में गवर्नमेंट के कितने यू कैन से हार्ड स्टैंड्स हैं, अपोजिशन बिल्कुल निपिंदा बर्ड हो जाती है, तो क्रिटिसिज्म तो है करने के लिए। ऐसे ही यदि मोनार्कियल सिस्टम है तो रामराज भी एक मोनार्की था, लेकिन सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, सारे लोग खुश थे। भूटान जो है वो एक किंगडम है, लेकिन सारे लोग वहाँ पे खुश हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स की हम बात करें तो कितने डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जो बहुत ऊपर हैं हैप्पीनेस के मामले में, यदि हम यूरोपियन कंट्रीज़ के छोटे छोटे कंट्री को छोड़ दें तो एक्चुअली है क्या कि लोगों की खुशी और लोगों की प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा मैटर करती है। और एक संस्कृत में कहावत है ना कि कऊ नृप होए हमई का हानि। कोई भी राजा हो या प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? हमारे घर में कितने लोग खुश हैं, हम कितने खुश हैं और कितनी नॉर्मल ज़िंदगी को लीड करवा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यू नो, पॉवर्टी इज़ अ सोर्स ऑफ ऑल द पॉसिबल सिंस, राइट, ऑल द पॉसिबल क्राइम। कभी हम बात करेंगे कि पॉवर्टी किस तरीके से क्राइम को जन्म देती है। मूवीज़ में तो दिखाते ही हैं, लेकिन आंसर के स्टफ के रूप में कभी ऐसे में बात करने की कोशिश करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव इन द स्टफ दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार। नाउ इसके यदि हम पूरे के पूरे रिवीजन की बात करें, देयर विल बी अनदर मिनट इन विच आई विल बी कंप्लीटिंग दिस वीडियो। थिरुकुरल की हमने बात की, जो दो शब्दों से बना है। थिरु मीन्स ब्यूटीफुल एंड ऑस्पिशियस, कुरल मीन्स कपलेट, 2 लाइन की जो पोइट्री होती है। ये 2000 ईयर ओल्ड तमिल क्लासिकल टेक्स्ट है जो वेलवूर या तिरुवल्लूर ने लिखा है। और 1330 कपलेट्स हैं जो 3 चैप्टर्स में डिवाइड होती हैं, 133 चैप्टर्स में डिवाइड होती हैं और 3 कैटेगरीज में आती हैं। जो 28% वाली कैटेगरी है जो कंटेंट को रखती है, वो है बेसिकली आरंभ, जो फिलोसॉफिकल साइकोलॉजिकल प्रेमाइसिस को बनाती है। जैसे भागवत गीता के अंदर की बातें हैं, ऐसे ही यहाँ पे इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की बात हुई है। फिलोसॉफी ऑफ योगा भी कनेक्ट होती है। एक कैरेक्टर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी बच्चे का या किसी भी एडल्ट का। देन उसके बाद पोरुल आता है, जो एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड है हमारे चारों तरफ। सिस्टम में पॉलिटिकल गवर्नेंस कैसे होनी चाहिए, घर का खर्चा कैसे चलेगा, मटेरियल इंटरेस्ट लोगों का, इस सब तरीके की बातें हुई हैं, जो कि 52% कॉन्स्टिट्यूएंट करता है पूरे के पूरे टेक्स्ट का। देन लास्ट में आता है इनबाम, जो बेसिकली परिवार को चलाने के लिए जो इमोशनल प्रेमाइस होता है, सेक्स यूनियन,
एंड जो लव होता है, रोमांस होता है, वो सारी की सारी बातें बड़े सैटायरिकल तरीके से पोइटिक फॉर्मेट में किया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट रास लीला में चले गए हैं, बट उन्होंने सिंगल वुमेन मैन लव की बात की है। फिडिलिटी एक प्रोटेक्शन वाला कवच बताया है जो रिलेशनशिप को बचा के रखता है। एंड व्हाट्स मोर टू से, and apart from this he has talked about नॉन वायलेंस, जो गांधी जी को भी मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, एंड वेजिटेरियनिज्म की बात की। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं सेक्शन 499 की, एडल्ट्री को दूर रखने के लिए, तो हमारे यहाँ पे इनबाम काम आ जाता है। जब हम बात करते हैं फिलोसॉफिकल टेक्स्ट की, तो नॉन वायलेंस का जो कॉन्सेप्ट है या नॉन किलिंग का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे आर्टिकल 48 एंड आर्टिकल 47 से कनेक्ट होता हुआ निकलता है, जहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर की बात हुई है। आर्टिकल 47 में स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को कैसे ऊपर लेके जाना है, कि हमें गौ हत्या नहीं करनी है, क्यों यूज़फुल एनिमल को मार के खाने की ज़रूरत है। यदि नॉन वेज खाना भी है तो एक डिस्टेंट एनिमल जैसे फ़िश है छोटे छोटे, वो हम खा सकते हैं। सो ये सब बातों के अलावा यदि हम बात कर रहे हैं कि थिरुकुरल के अंदर में जो लास्ट में एक कनेक्शन आगे निकलता है कि डिप्लोमेसी फॉलो करना चाहिए या ऑनेस्टी, तो तिरुकुरल ये कहते हैं कि भाई जो लार्जर गुड में है वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब तिरुकुरल कम क्लोज टू यूटिलिटेरियनिज्म or it come close to Immanuel Kant or Aristotle, then I will say it come close to utilitarianism. Utilitarianism जो जेरेमी बेंथम का स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें उन्होंने एक ही बात बोली है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खुशी मैटर करती है, उसमें भले ही एक दो लोगों का नुकसान हो। एक आदमी का यदि घर हमें डेमोलिश करना पड़ता है एक बहुत बड़ा ब्रिज या रोड बनाने के लिए, तो वो जस्टिफाइड है। तो ऐसा ही थिरुकुरल का भी एक सेंस है इस बात को कहने का, जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा उसी में एक्सप्लेनेशन भी ऐसा ही देना था। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, एंड टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दोज हु आर अपीयरिंग इन सिविल सर्विस एग्जाम ऑन 28th May. Thank you.